अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री सुमित जागलान ने बताया कि पिछले वर्ष सरकार द्वारा विद्यार्थियों की फीस में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी की गई थी, जिसका विद्यार्थी परिषद द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था, जिस पर सरकार ने फीस वापस देने का आश्वासन दिया था, जो कि विद्यार्थियों को आज तक वापस नहीं मिली। यह सरकार की सरासर वायदा खिलाफी है। उन्होंने कहा कि आने वाले सत्र में विद्यार्थियों से अन्य भत्ते न लेकर सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में लोगों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। इसलिए सरकार विद्यार्थियों से किस्तों में फीस ले, ताकि पैसों के अभाव में किसी को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 3 सितंबर को पंचकुला में उच्चतर शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, और यदि सरकार फिर भी उनकी मांगे नहीं मानती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने पर मजबूर होगी। जिस हिसाब से नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा उसमें ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, तो विद्यार्थी महाविद्यालय के विश्वविद्यालयों के संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करेगा। तो जिस अनुपात में वो महाविद्यालय के विश्वविद्यालयों के संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा, उसी अनुरूप उनकी फीस में भी कटौती की जानी चाहिए। एक ट्यूशन फीस के अलावा बाकी जितने भी शिक्षा के शुल्क हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का शुल्क है, चाहे वो लाइब्रेरी का शुल्क है, चाहे वो छात्रावास का शुल्क है या मेंटेनेंस के चार्ज हैं, एक्स्ट्रा सभी चार्जेज विद्यार्थी के माफ होने चाहिए। दूसरी एक हमारी बड़ी मांग है, पिछले वर्ष हरियाणा सरकार के द्वारा सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में फीस में भारी बढ़ोतरी की गई थी। एबीवीपी द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में उसका विरोध किया गया। उसके पश्चात हायर एजुकेशन द्वारा एक लेटर जारी किया गया। उसमें हायर एजुकेशन ने कहा कि 15 दिन के अंदर जिन विद्यार्थियों से बढ़ी हुई फीस ली गई है उस फीस को वापस लौटा दिया जाएगा। परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी विद्यार्थी परिषद ने पूरा वर्ष भर उसके लिए आवाज़ उठाई। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि सभी विद्यार्थियों की फीस वापस करो, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक भी हरियाणा प्रदेश के 50% से कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों की हक की फीस को दबाए बैठे हैं। उनको आज भी फीस वापस नहीं मिली। हमारी एक मांग है, जिन विद्यार्थियों की फीस बढ़ी हुई अब तक वापस नहीं हुई है उनको भी वापस दिया जाए। तीसरी हमारी एक मांग है, आज लॉकडाउन की इस विपरीत परिस्थिति में लोगों के आमदनी के साधन घटे हैं, तो लोगों के ऊपर एक आर्थिक बोझ भी आया है। अभिभावकों को और विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क किस्तों में जमा कराने की सुविधा मिलनी चाहिए। चौथी एक हमारी मांग है कि रीअपियर के जो विद्यार्थी है जिनकी 4th सेमेस्टर में रही थी, उनको कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं स्पष्ट हुई कि उनके किस प्रकार से एग्जाम लिए जाएंगे और उनको 1 वर्ष खराब होने से कैसे बचाया जाएगा। इसमें एबीवीपी का स्पष्ट मानना है कि एक भी विद्यार्थी का 1 साल खराब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा देने का मौका मिले। हमने सरकार के सामने अनेक विकल्प सुझाए थे। हमने इन हाउस परीक्षा का विकल्प सरकार को दिया था, हमने ओपन बुक परीक्षा का विकल्प सरकार को दिया था। उन सब विकल्पों के माध्यम से भी उस रीअपियर के विद्यार्थी का 1 वर्ष खराब होने से बचाया जा सकता है। एक ये मांगे भी हमारी है। आज इन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम दोबारा से एक ज्ञापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भेजेंगे। अगर आज के पश्चात भी हमारी मांगों को नहीं माना गया, आज हरियाणा प्रदेश में पूरे 22 के 22 जिलों में एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है। अगर आज के बाद भी हमारी मांग को नहीं माना गया तो 3 सितंबर को हम दोबारा से हायर एजुकेशन के दफ्तर पंचकुला में वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और विद्यार्थियों की आवाज़ बढ़ने के लिए, विद्यार्थियों के हितों को उठाने के लिए जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक इसी प्रकार से आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे और विद्यार्थियों की आवाज़ सरकार को सुननी पड़ेगी और हम सुनाकर रहेंगे। नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, yes, yes.